सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता है कि प्रभु ने काफ़ी लंबे टाइम के बाद इस वीडियो के राही पन्ना हर एक ना परमेश्वर कलाम लैके आने लगी, परमेश्वर वचन लैके आके पन्ना गलबात करने परमेश्वर ने मौका देता है, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता है। और लास्ट टाइम जो असी जिस किताब बारे पढ़िया सी जो नाहुम के बारे से पढ़िया सी, और अज जो असी जिस किताब बारे पढ़न जा रहे हैं ऐसे पढ़ जा रहे हैं, उसका नाम है हबक्कुक। हबक्कुक के बारे बाइबल सन की गई है, या हबक्कुक कौन है। हबक्कुक वो परमेश्वर ने उन्हें किस काम लिए बुलाया सीगा, और परमेश्वर ने उन्हें किस देश लिए या किस विरुद्ध गम भाषण लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, वो बारे अज असी पढ़ांगे। तो सब तो पहला असी वो हबक्कुक के बारे असी समझांगे कि हबक्कुक कौन है। तो बेसिकली आप अगर हबक्कुक की किताब अगर वही पहली अध्याय की पहली आयत और तीसरे अध्याय की पहली आयत आप जब पढ़ांगे तो सानू पता रहेगा कि हबक्कुक कौन वा, और हबक्कुक है बैकग्राउंड बारे सानू थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हबक्कुक कितों आया से, हबक्कुक कौन वा, और परमेश्वर ने किस काम लिए उन्होंने बुलाया से। ज़्यादातर आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जिन्होंने जिन्होंने बुलाया वो परमेश्वर ने किस काम लिए बुलाया, क्योंकि जो लोग से उन्होंने जो दिल हठीले होने करके परमेश्वर ने हर एक टाइम के एक नया व्यक्ति ने परमेश्वर खड़ा किया जो उन्होंने सुधार सके, उन्होंने विरोध अकाम गलों बोल सके। इसलिए ऐसे प्रकार के परमेश्वर ने किया हबक्कुक भी खड़ा किया। तो आप देखिए लिखा कि उसकी पहली अध्याय की पहली आयत में लिखा कि भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। और अगर आप तीसरे अध्याय की पहली आयत देखिए लिखा कि शिग्योनिल की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। तो वही पहली अध्याय की पहली आयत और तीसरे अध्याय की पहली आयत विषय हबक्कुक की प्रार्थना कर रहे हैं। पहली अध्याय पहली आयत विषय एक इंट्रोडक्शन रूप में किया, परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिता और परमेश्वर ने उन्हें गलबात की, और जो गल्लां परमेश्वर ने उन्हें किया उन्हें उतार दिता। और तीसरे पहली आयत में जो लिखा है कि इस अध्याय में हबक्कुक की प्रार्थना है। तो हबक्कुक जो सीगा वो जे एक व्यक्ति सी जो लोगों के लिए किया वो जो दिल से बहुत पसंद है वो किया, चलो परमेश्वर ने खड़ा किया पर वो दिल जो सीगा वो लोगों के बहुत ज़्यादा लगाव सीगा, इसलिए उन्हें लोगों ने सुधरन लिए, क्योंकि उस टाइम जो लोग से और बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा से और बहुत ज़्यादा कुकर्म काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बुराइयां के विषय से, इस करके ही हबक्कुक नहीं चाहता था कि उन्होंने खत्म करे, पर हबक्कुक ये चाहता था कि वो किए मुड़ दोबारा परमेश्वर ने माने, परमेश्वर हुक्म ने माने, परमेश्वर के विधियां मान के और दोबारा चले। तो इसलिए परमेश्वर ने जो हबक्कुक किया उन्होंने खड़ा होगा, और परमेश्वर ने इसका इसी काम लिए खड़ा किया। आप कुछ प्रॉपर्टीज वाले देखिए तो लिखा है कि he clearly identified himself as a prophet, and the fact that his prayer and praise is concluded with the statement for the choir director on my strings instrument, so that he had a priestly background. तो इसने तो पता लगा कि जो हबक्कुक वो priestly background को बिलोंग करता है। तो हबक्कुक जो है यानी कि मंदिर के विच किया परमेश्वर की जो काम करने वाला, यानी कि परमेश्वर की भेंट चढ़ाने वाला। बाकी इस प्रकार चर्च में पास्टर और जो परिवार जो की काम है उसी प्रकार पुराने नेम के जो प्रीस्ट है उन्होंने मेन काम किया वही जो है हबक्कुक का काम से। और अगर लिखे द बुक दैट्स स्टाइल द नेम ऑफ द ऑथर हबक्कुक comes from the Hebrew word which means embrace. The prophet thinks Yahweh as the God of his salvation and strength. हबक्कुक का जो नाम है वो जो मीनिंग है वो यही है कि God of strength
एंड salvation, यानी कि परमेश्वर सर मुक्ति देता है और परमेश्वर बल, उस नाम का जो है मतलब है। और जो क्या कहते हैं मतलब हीब्रू वर्ड यानी कि हबक्कुक हीब्रू वर्ड जो मीनिंग है वो एम्ब्रेस, यानी कि एम्ब्रेस रूप में किया दर्शाया गया है। तो आप अगर डेट तो देखिए कदों एक किताब ਨੂੰ लिखा गया है। तो बहुत सारे जो ਸਕੋਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 600 BC ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਬੁੱਕ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਡ ਦ ਕਮਿੰਗ ਬੈਬੀਲੋਨ ਇਨਵੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਬੈਬੀਲੋਨ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਰੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਬਦਬਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਦ 612 ਦੇ ਵਿੱਚ BC 612 ਵਿੱਚ ਬੈਬੀਲੋਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 609 BC ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ BC 605 ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਬੀਲੋਨ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਬੀਲੋਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, 3 ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਬੀਲੋਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ 3 ਵਾਰ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਬੀਲੋਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਵਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪੂਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੈਬੀਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਬਕੂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਿਸ਼ਯਵਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਬਕੂਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ BC 600 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, BC 600 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ BC 612 ਵਿੱਚ ਬੈਬੀਲੋਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬੈਬੀਲੋਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਥੀਮ ਐਂਡ ਪਰਪਸ ਦੇਖੀਏ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ the theme of this prophecy flows out of Habakkuk's confusion over the coming invasion of the wicked Babylonians, and it concerns the problems of his faith in the face of two apparent difficulties। तो ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜੋ ਬੈਬੀਲੋਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਜ ਵਧਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੈਬੀਲੋਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਕਲ ਠਿਕਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੈਬੀਲੋਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬੈਬੀਲੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ऐसा लिखा है कि एज अ विकेट बैबिलोनियंस, इन्वेशन ऑफ द विकेट बैबिलोन, यानी कि एक दुष्टतापूर्ण भरे हवा जो देश है वो किया एक बहुत बड़े ताकत के रूप में उभर के आया।
और दूसरे पक्ष पर देखिए जिदा मैं तुहानूं कहा सीगा इजराइल के लोगों ने गलतियां करके उन्होंने गुनाहां करके परमेश्वर ने किया बैबीलोन ने इस्तेमाल किया बाबुल ने इस्तेमाल किया उन्होंने उत्ते चढ़ाई करने उन्होंने कब्जा करने लगे। और आप देखें ना कंसर्न्स the problems of the faith in the face of the two appearance difficulties. Why did God permit the increasing evil in Judah to go unpunished? ਇੱਥੇ ਹਬਕੂਕ ਦਾ ਦੋ ਸਵਾਲ हबकुक परमेश्वर को दो सवाल कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जो यहूदा दे विच जो गुनाह आ जो पाप आ उन्हें बदलने के लिए क्यों प्रेरिया यानी कि परमेश्वर ने क्यों उन्हें रोकया नहीं। ये है हबकुक का पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि हाउ कुड अ होली गॉड यूज सिंफुल nations like Babylon as his source of judgment। तो इत्थे हबकुक का दूसरा सवाल यह है कि परमेश्वर ने एक पापी देश ने एक पापी जो राज है इनके बैबीलोन ने किस प्रकार इस्तेमाल किया जो यहूदा ऊपर चढ़ाई करने लगी, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हुआ और परमेश्वर पवित्र होने करके एक अजिहे व्यक्ति ने किस प्रकार इस्तेमाल किया। हबकुक का जो सवाल है परमेश्वर ने जो सवाल किया सीगा। पर आप जानते हैं कि इज़राइल लोग वो किया परमेश्वर निगाह दे विच गुनाह किया, परमेश्वर निगाह दे विच पाप कारण करके ही परमेश्वर ने अन्य जाति के लोगों को खड़ा किया, यानी कि बैबीलोन ने खड़ा किया, नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने खड़ा किया कि उसके ऊपर चढ़ाई करें। और आगे आप देखिए लिखा है कि हबकुक हैज़ trouble understanding these difficulties which are solved in the light of the God continued revelation and the prophet closes in a psalm of joyous trust. The book is a defense of God's goodness and power in view of the problem of evil। तो जो इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, बैबीलोन ने खड़ा किया ਤਾਂ ਜੋ इजराइल जो घमंड वा इजराइल जो गुनाह आ उन्होंने पता लग जाए। ਆਪਾਂ देख सकते हैं कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ यशायाह और यिर्मयाह की किताब पढ़ांगे तो ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ पता लगता है कि जो इजराइल के लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ यिर्मयाह की किताब पढ़ने से पता लगा कि ਜਿਹੜੇ इजराइल लोग ਸੀਗੇ ਉਹ यिर्मयाह ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ खड़े हो गए ਸੀਗੇ और जो किया वो मिस्र जाने ਲਈ तैयार हो गए ਸੀਗੇ। पर आप थोड़े कुछ आयता मैं कुछ आगे पढ़ा तो सूँ पता लगेगा कि ये परमेश्वर इच्छा सी कि इजराइल के लोगों को किया जो बैबीलोन लैके जाए। अगर वो बैबीलोन में चले जाते हैं तो चलो उन्होंने गुलामी करनी पैनी थी, पर जो बैबीलोन का राजा जो नबूकदनेस्सर उन्होंने हर प्रकार सहूलत प्रदान करके देना सी, पर उन्होंने बगावत कारण करके कि वो मिस्र में जाना चाहते थे, जिस करके यिर्मयाह ने कहा जाना पैना। सो इन्होंने कारण करके किया बैबीलोन ने किया मिस्र पर हमला किया और इजराइल लोगों ने किया गुलाम बना के अपने नाल लैके गया। तो ये सब कुछ गल्लां हैं जो आप बाकी किताबों में अगर पढ़ांगे भी अगर इजराइल के बारे में पढ़ांगे और बैबीलोन के बारे इजराइल जो पढ़ांगे तो सने सब कुछ पता लगता है। ऐसे जो सवाल जो हबकुक ने परमेश्वर को किया और जो रीज़न है उत्तर यही है कि इजराइल लोग जो परमेश्वर निगाह में गुनाह किया और जिथे परमेश्वर ने मना किया उत्थे जान लो रेडी हो गए, जिस करके परमेश्वर ने किया बैबीलोन ने इस्तेमाल किया और इसी कारण करके वो किया गुलामी में चले गए, वो भी बैबीलोन के अंडर चले गए। तो अगे आप देखिए तो की पीपल जो है 3% किया गया है। और आप देखिए अगर आप मसीह को किस प्रकार इस किताब में दर्शाया गया आप पढ़ांगे लिखा कि अगेन in the light of the law, in the light of the nature of the prophecy, Christ is portrayed as Savior. The word salvation, which appears 3 times in word 3, 13 and 18, is the root of word from which the name Jesus is derived। तो आप देखिए तो मसीह ने किस प्रकार रखे दर्शाया गया, जिस प्रकार मैं दसा से पहला जो हबकुक उन्होंने नाम के ही क्या नाम की मीनिंग है उस ये साल्वेशन एंड स्ट्रेंथ दर्शाया गया। और मसीह जो है मसीह यीशु मसीह की है
ਸੇਵੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਅਥਾਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਚਾਹੀਏ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ कि इस विच की है मसीह के बारे भी परमेश्वर जो हबकुक ने दर्शाया गया कि मसीह इस किताब में किस प्रकार सानू पता लगा कि मसीह किस प्रकार साडे नाल है यानी कि मसीह ने साडे की कीता उस बारे किया सानू इस किताब द्वारा ही पता लगा। सो आई होप दैट कि थानू पता लग गया होगा कि इस किताब में क्या बताया गया है, क्या दर्शाया गया है, किस बारे लिखा गया है और क्यों लिखा गया है और किस स्टैंड में लिखा गया है और हबकुक किस बारे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सब मैंने शायद लग रहा है कि तुम सब पता लग गया है। तो जो भी ऐसी किताब हमारे से पढ़ रहे हैं, जो भी जिसकी किताब सीख रहे हैं, आपसे की करना अपने जिंदगी में से सी कोशिश करना है। सो मैं होप करना है कि जो थाने इस किताब में रखी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो अगली बार फिर ऐसे एक और नई वीडियो रही असी मिलांगे एक और नई किताब समझांगे उस पढ़ांगे और उस किताब भी क्या लिखा है वो बारे भी असी सीखांगे कि जिस प्रकार इस किताब जो सीखा उस प्रकार ही अगली किताब सीखांगे परमेश्वर का रूप या परमेश्वर किस प्रकार उस किताब में दिस रहा है और अगली किताब किस चीज़ बारे दिता गया है वो बारे असी सीखांगे सबनों जान सीखें।